लेकिन जब से सोनाली घर आई थी, ससुराल वाले पूरे घर में यूरिन और पॉटी की स्मेल से बड़े परेशान हो गए थे। सोनाली बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही। सुबह के टाइम छी छी छी, कितनी बदबू आ रही है। सोनाली उठ, इतनी बदबू में भला कोई कैसे सो सकता है। माँ कैसी बदबू? तभी माँ देखती है कि सोनाली के कारण पूरा बिस्तर पीला हुआ पड़ा है। छी छी छी, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेड को भेजती हूँ। पूरा बिस्तर गंदा कर दिया तूने। कितनी बार कहा है मैंने, डायपर पहनकर सोया कर जब संभाला नहीं जाता तो। ओ माँ सॉरी। इसके बाद माँ वहाँ से चली जाती है। वहीं सोनाली कुछ देर में नहाकर तैयार हो जाती है और नीचे आती है। माँ टिफिन दे दो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। ये ले, ज्यादा कुछ मत खाना वरना पचर पचर करती रहेगी। डायपर रखा। अरे वो क्या छोटी बच्ची है जो डायपर पहनेगी? आप चुप ही रहो, जब आपको इसके कारनामे नहीं मालूम। खुद तो सर चढ़ाकर रखा है, भुगतना मुझे पड़ रहा है। चल बेटा, वरना तेरी माँ ऐसे ही पकाती रहेगी। इसके बाद दोनों बाप बेटी अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। पता नहीं कैसा घर मिलेगा मेरी बच्ची को, क्या होगा इसका। वहीं सोनाली को उसके कॉलेज का ही एक लड़का राहुल बहुत पसंद था और वो उससे शादी भी करना चाहती थी। राहुल बेबी, आज मूवी डेट पर चले? हाँ जानू, क्यों नहीं। इसके बाद दोनों मूवी के लिए जाते हैं। बेबी, मैं फ्रेश होके आता हूँ, ठंड से बड़ी जोर की लग गई है। जाओ तुम भी फ्रेश हो लो। लगी तो जोर की है, लेकिन वॉशरूम तक जाए कौन? वैसे तो मैंने डायपर पहन रखा है, तो मुझे जाने की क्या जरूरत। नहीं नहीं राहुल, मुझे नहीं लगी, तुम होके आ जाओ। सही है। इसके बाद सोनाली मजे से हॉल में बैठे बैठे ही हल्की हो लेती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद दोनों का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। रिश्ता लेके कब आओगे? अरे जब तुम कहो, लेकिन देखो मेरी माँ बहुत सख्त है, तो थोड़ा संभल कर, ठीक है? डोंट वरी मेरी जान, मैं सब संभाल लूंगी। वहीं कुछ दिनों के बाद राहुल और सोनाली के पेरेंट्स मिलकर दोनों की शादी करा देते हैं। और विदाई के समय बहू का सारा सामान तो गाड़ी में रखा गया है, फिर ये एक्स्ट्रा बैग कैसा? इसमें इमरजेंसी के लिए सामान है। अब बार बार इतना बड़ा बैग खोलकर थोड़ी ना सामान ढूंढेगी, इसलिए। अच्छा, तो मैं अपने साथ रख लेती हूँ। अरे अरे, ऐसे कैसे, वो तो सोनाली का है ना। अरे चिल, वो उसी के पास जाएगा। ले बहू, तेरी माँ को मुझ पे भरोसा नहीं है, तू ही रख ले तेरा सामान। फिर सभी विदाई करके सोनाली को घर ले आते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। ससुराल में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब से सोनाली घर आई थी, ससुराल वाले पूरे घर में यूरिन और पॉटी की स्मेल से बड़े परेशान हो गए थे। और रोजाना सुबह काम वाली जब कचरा फेंकने जाती तो उसे डायपर्स मिलते। अरे सगुन मैडम, मेरे को पगार ज्यादा मांगता है। कांता, तुम ठीक तो हो ना? अभी 1 महीने पहले ही तो पगार बढ़ाई थी। अरे तो आपके घर में बच्चा नहीं था ना, अब बच्चा भी है, उसके सूसू पोटी की हगीज भी है, और मैं बाई है, भंगन नहीं है जो पोटी सूसू के डायपर फेंकेगी। इसलिए पगार ज्यादा चाहिए, वरना मैं काम छोड़कर जा रही है। लेकिन इस घर में तो कोई डायपर नहीं पहनता। मेरे को आपकी बहू पर शक है। जब तक वो नहीं थी तब तक सब सही था, जब से आई है दूसरे ही दिन से डायपर मिलता है। बाई की बात सुनकर सास को बहू पर शक होता है, तो वो बहू को बुलाने जाती है कि तभी बहू डायपर ही बदलने जा रही होती है। बहू, अरे कहाँ है? ओह, माँ जी आ गई, अब कैसे बदलूं? एक काम करती हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, बाद में बदल दूंगी। इसके बाद सोनाली सास के पास चली जाती है और सास तकरीबन 5 घंटे तक उसे काम में लगाए रहती है। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, कैसे जाऊँ यहाँ से? बहू, कहाँ जा रही है उठकर? तेरे हाव भाव बदले से लग रहे हैं मुझे। बस इतने में सोनाली की सुसु पोटी हो जाती है। अब जाके राहत मिली। छी 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 बहू, ये तूने क्या कर दिया? तभी सोनाली को एहसास होता है कि उसने तो कपड़ों में ही सब कुछ कर दिया है। माँ जी माफ कर दो, बचपन से ही मेरी डायपर में सूसू पोटी करने की आदत है, जिस वजह से मेरा इस पे कंट्रोल नहीं है और मेरी सूसू पोटी निकल जाती है। तो बाथरूम में जाया करना। वही तो दिक्कत है, बाथरूम में नहीं जा पाती,
वहाँ बोर होती हूँ और पापा ने हमेशा बढ़ावा दिया, इसलिए मुझे ये गंदी आदत का पता ही नहीं चला। माँ तो बहुत डांट लगाती थी। समझ गई तेरी प्रॉब्लम। अब एक काम कर, अब डायपर मत पहना कर। जब भी बाथरूम लगे ये मोबाइल लेके जा, इसे बाथरूम में यूज करा कर, फिर बोर भी नहीं होगी और तेरी ये गंदी आदत छूट जाएगी। इसके बाद सोनाली बाथरूम में मोबाइल लेके जाती है। उसकी बोरियत दूर हो जाती है और डायपर पहनने की आदत भी छूट जाती है। और अब उसे उसमें इतना मजा आता है कि वो सारा दिन बाथरूम में ही बैठी रहती है। हाय राम, ये लड़की नहीं सुधर सकती। पतली कमरिया मोरे हाय हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरे हाय हाय, मिली पागल बहुरिया हाय हाय, क्या करूं रब्बा इसका हाय हाय।